देश में राजनीति चल रही है उसमें सावरकर केंद्र बिंदु बन गए हैं। सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी या नहीं मांगी, इसको लेकर विवाद हो रहा है। राहुल गांधी ने उस चिट्ठी को भी साझा किया है, बताया है, जिसमें सावरकर की वह चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी गई थी और उसमें साफ साफ कहा गया था कि मुझे माफ कर दें, मुझे जेल से रिहा कर दें, मैं आपका नौकर हूं। और इसी चिट्ठी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ बंबई में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। विवाद यह है कि सावरकर ने माफी मांगी या नहीं मांगी। लगातार दस्तावेज लोग दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि सावरकर माफी वीर है, वीर नहीं है, माफी वीर है। इस बात को साबित करने के लिए तरह तरह के दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में राहुल गांधी ने वह चिट्ठी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बताई है, जिसमें सावरकर ने अंग्रेजों को लिखा है अपनी जेल से छुट्टी पाने के लिए, जेल से छूटने के लिए सावरकर ने लिखा है कि वे अंग्रेजों के तरफदार हैं, अंग्रेजों की नौकरी करने को तैयार हैं। इस तरह की चिट्ठी लिखी है और उसी के बाद सावरकर को अंग्रेज सरकार ने पेंशन भी दी। 60 रुपए महीना सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। अब आजादी के आंदोलन में सावरकर का कितना बड़ा रोल रहा है, यह भी एक खोज का विषय है और इसकी खोज की जाना चाहिए, लंबी बहस होना चाहिए। जैसा कि कहा सिद्ध कुमार जी कि वोट की राजनीति करने के लिए, वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए सावरकर को मोहरा बनाया जा रहा है। सावरकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर नहीं थे, लेकिन आज जो सावरकर की पार्टी थी हिंदू महासभा, वह कमजोर है और उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। सावरकर का भी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपहरण करना चाहती है जिस तरह अन्य महापुरुषों का अपहरण करती है, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं की आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं है। जिस तरह से सावरकर अंग्रेजों के समर्थक बन गए थे, उसी तरह से आरएसएस ने भी हमेशा अंग्रेजों की तरफदारी की है और आजादी के आंदोलन का विरोध किया है। क्योंकि आज वोट प्राप्त करना है और गांधी या चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस जितने भी महान नेता हैं, आजादी के आंदोलन के नेतृत्व करता रहे हैं, उनमें से कोई भी आरएसएस का समर्थक नेता नहीं रहा है। बावजूद इसके आज वो उनका अपहरण करना चाहते हैं। कभी मोदी जी जाते हैं सुभाष चंद्र बोस का अपहरण करने के लिए, बंगाल जाते हैं, कभी भगत सिंह का अपहरण करने की कोशिश करते हैं, कभी यहाँ तक कि लोहिया और जयप्रकाश नारायण को भी, जिनका पूरा समाजवादी आंदोलन से संबंध रहा था, उनका भी अपहरण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि बगैर किसी महापुरुष के, बगैर किसी नायक के हमारे साथ खड़ा नहीं कर पाए किसी नायक को, तो हमें देश का जो बहुसंख्यक वोट है, देश के जो 60% वोट है, वो हमको प्राप्त नहीं हो सकता है और हमारी सत्ता बनाए रखने के लिए नायक की जरूरत है। इसीलिए वो कभी गांधी, कभी सुभाष चंद्र बोस, कभी भगत सिंह और कभी लोहिया तक को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। इसी में बहस चलाई गई थी कि डॉक्टर लोहिया को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जब तमाम समाजवादियों ने उसका विरोध किया, तब जाके यह बहस कम पड़ी है कि डॉक्टर लोहिया को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इसी तरह से सावरकर का अपहरण करने की कोशिश हो रही है और सावरकर के उन काले अध्यायों को छुपाने की कोशिश हो रही है, जिसमें माफी मांगना भी एक अध्याय है। तो निश्चित रूप से मैं सहमत हूं कि वोट की राजनीति करने के लिए सावरकर से कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। वो तो केवल सावरकर के नाम पर हिंदू वोट पाना चाहती है, वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है और अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है। गुजरात चुनाव को लेकर भी इसीलिए गुजरात चुनाव का असर होना चाहिए। कांग्रेस भी चाहती है कि वो जो उसका जो वोट बैंक खसक रहा है, अल्पसंख्यक वोट खिसक रहा है, वह कायम रहे। इसलिए कांग्रेस भी सावरकर को मुद्दा बना रही है और भारतीय जनता पार्टी सावरकर के पक्ष में खड़े होकर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। तो निश्चित रूप से यह वोट की राजनीति है। तमाम महापुरुषों को लेकर
वोट पाने के लिए तमाम महापुरुषों का उपयोग किया जा रहा है। न उनके नीति से कोई लेना देना है, न उनके सिद्धांतों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए देश की जनता को इस बात को समझना होगा कि जो सावरकर को लेकर भी बहस चल रही है वह नकली बहस है, और इस बहस को समझना होगा। और इतिहास में जो चीजें हैं उन इतिहास को जो छुपाने की कोशिश हो रही है वर्तमान सत्तारूढ़ दल द्वारा, तो उस इतिहास को भी लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तमाम उन तथ्यों को देखना पड़ेगा, सावरकर की चिट्ठी को भी देखना पड़ेगा, सावरकर की पेंशन को भी देखना पड़ेगा, और सावरकर कितने बड़े हिंदू वीर थे। गांधी की हत्या में सावरकर और उनके भाई का क्या रोल था। ये तमाम बातें हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।